हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे रिलेशनशिप इन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया हुआ है जिसमें ये बॉक्स एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और ये सेल इस तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जुड़ा हुआ है, उसमें एक की लगी हुई है ना। और अगर की लगाएंगे, ऑन करेंगे, तो जो आई है वो करंट होगा, है ना। इस तरह से ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। E इज इक्वल टू ई एम एफ, स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, और कैपिटल आर जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। K इज़ की एंड I इज़ करंट। अब हमने जैसे ही की इंसर्ट कर दी, मतलब सर्किट को ऑन कर दिया, है ना, तो यहाँ पे I करंट चलने लगेगी। अब इसमें हम A B C D A में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो जो पाथ ऑफ मूवमेंट है वो यही है, A B C D A। तो यहाँ पे लिखा जाएगा अप्लाइंग KVL, that is Kirchhoff's voltage law, to loop A B C D A। अब हम A से चलना चालू कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में गए, I के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो उसका करंट का जो डायरेक्शन है वो माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस IR। फिर और आगे चल रहे हैं हम, यहाँ पे भी I चल रही है, ये भी करंट I है। अब ये इसमें एंटर हो रही है, तो ये है स्मॉल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। जब I इसके साथ एसोसिएट होगा तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा माइनस IR। और हम यहाँ से निकल के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के A पे आ जाते हैं। तो जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं तो उसको हमको लेना पड़ता है प्लस E इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने ये देखा। अब इसमें से हम I की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। E इज इक्वल टू IR प्लस IR, इन दोनों में से I कॉमन ले लेते हैं, R प्लस R, तो I इज इक्वल टू हुआ E अपॉन R प्लस R। इस तरह से हमारे पास I की एक वैल्यू आ जाती है। अब अगर हम केवल इस बड़े रेजिस्टेंस पे फोकस करें तो इसमें करंट I चल रही है, तो ओम्स लॉ से इसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ V, वो भी हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, है ना। अब हम ओम्स लॉ इसमें अप्लाई करेंगे, तो बाय ओम्स लॉ फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V इज इक्वल टू, इससे जाने वाली करंट है I और इसका रेजिस्टेंस है R। इससे हम I की वैल्यू फिर से निकाल लेते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई I की, है ना। इन दोनों को कंपैरिजन कर देंगे तो हम अब डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कंपेयरिंग 1 and 2। अब यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है V अपॉन R और दूसरी वैल्यू है E अपॉन R प्लस R। V अपॉन R इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब हम R वाले सब टर्म एक तरफ कर लेंगे, E वाले एक तरफ कर लेंगे, तो ये बना R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू E अपॉन V। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमें मिलता है R अपॉन R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू E अपॉन V। इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 1। R अपॉन R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1, और R इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू E अपॉन V माइनस 1।
इस तरह से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन बना लिया। अब इस सिचुएशन को थोड़ा और समझने के लिए हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट रिलेशन थी हमारे पास, है ना, वो क्या थी? वो थी I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको एक अलग रिलेशन मिलती है। इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, I इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू E। अब I को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आई आर प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू ई। अब ये जो आई आर ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और यही बैटरी के एंड्स पे भी, दैट इज सेल के एंड्स पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको V लिखा गया है। तो ये बना V प्लस आई आर इज इक्वल टू E। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब ये जो रिलेशन है हमको सेल के बारे में थोड़ा और एक अलग से आइडिया देती है। इसका मतलब है कि जो V है वो E से हमेशा कुछ माइनस करने से मिलता है। अगर थोड़ा सा भी I की वैल्यू होगी तो जो V है वो हमेशा कम होगा, है ना। तो जो फर्स्ट केस बना लेते हैं, अगर हम इफ़ I इज इक्वल टू 0 देन V इज इक्वल टू E। मतलब अगर हम सेल से बिल्कुल करंट नहीं ले रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में या बाहर कहीं भी थोड़ी भी करंट नहीं ले रहे हैं, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ होता है सेल का, है ना। और दूसरे केसेस में इफ देयर इज सम करंट, आई की थोड़ी सी भी वैल्यू होगी तो जो V है वो हमेशा E से कम होगा, है ना। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं ये बिल्कुल इससे समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे हम इस सेल को भी देखें तो भी हमको समझ में आता है, इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो है E, और उसमें थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है। वो कितना होगा ड्रॉप? I इंटू आर। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है E माइनस आई आर, और V जो है वो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब उसके अंदर जो वोल्टेज डेवलप हुआ वो था E, थोड़ा अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण लॉस हुआ, वो वोल्टेज कितना था? I इंटू आर, है ना, स्मॉल r। तो जो E माइनस आई आर किया तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल गया। तो ये रिलेशन भी इसी को कहने का दूसरा तरीका है।